Hello everyone, welcome in our political science class. Today topic is control over administration, प्रशासन पर नियंत्रण। कल हमने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो है वह नियंत्रण कैसे होता है। हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, जुडिशियली डिपार्टमेंट का और लेजिस्लेटिव जो है वह डिपार्टमेंट का, तीनों का कंट्रोल प्रशासन के ऊपर। आज के आधुनिक युग में जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे जीवन का एक अटूट जो है वह हिस्सा बन गया है। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कल्चरल बेस पर हो, चाहे आर्थिक हो, कुछ भी जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन से परे जो है वह नहीं है। और सभी राज्यों का मेन मोटो होता है वेलफेयर स्टेट की जो है वह स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य का जो है वह स्वरूप देना। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उनका काम जो है वह क्या है और भी ज़्यादा जो है वह बढ़ गया है, उनका क्षेत्र जो है वह बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की इन शक्तियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता जो है वह महसूस की जा रही है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। गवर्नमेंट के पास जो है वह जितना पैसा आ रहा है वो हर पीपल वेलफेयर जो है वह प्लानिंग के अंतर्गत खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो उन पर एक जो है वह कंट्रोल की जो है वह आवश्यकता होती है। इस संबंध में प्रोफेसर हाइट ने, है ना, हाइट के मत के अकॉर्डिंग जो भी डेमोक्रेटिक जो है वह सोसाइटी होती है उनमें जो है वह शक्ति पर नियंत्रण करना जो है वह आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट के काम अधिक होने के कारण जो है वह जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी ऑफिसर्स है, उनकी शक्ति जो है वह बढ़ती है, तो उनको जो है वह उतना ही उन पर जो है वह कंट्रोल की भी आवश्यकता ही होती है। तो प्रशासन पर प्रभावशाली जो है वह नियंत्रण की जो है वह आवश्यकता महसूस की गई है। गवर्नमेंट जो भी काम करती है तो गवर्नमेंट पर एक कंट्रोल जो है वह होना चाहिए। इस कंट्रोल को जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड जो है वह किया जाता है। फर्स्ट कंट्रोल होता है वे 1, वो है आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। और विधायी नियंत्रण किससे होता है? पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा, है ना, जिसको अपन व्यवस्था भी बोलते हैं, उसके द्वारा। सेकंड है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण। फर्स्ट हो जाएगा लेजिस्लेटिव कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर, सेकंड हो जाएगा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर, और थर्ड हमारा होगा जुडिशियल कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, तो 3 प्रकार से जो है वह कंट्रोल किया जाता है प्रशासन के ऊपर। सबसे पहले हम लेंगे प्रशासन के ऊपर जो है वह लेजिस्लेटिव कंट्रोल। फर्स्ट हम लेंगे लेजिस्लेटिव
कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के कार्यों पर किस तरह से जो है वह विधायिका है, व्यवस्थापिका जो है वह कंट्रोल रखती है। पार्लियामेंट जो है वह किस तरह से जो है वह जो गवर्नमेंट के कार्यों की जो है वह समीक्षा जो है वह करती है, किस प्रकार से गवर्नमेंट से जो है वह क्वेश्चन पूछे जो है वह जाते हैं। तो प्रत्येक देश में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, प्रशासन की जो नीति होती है, उनके निर्धारण का अधिकार जो है वह किसको दिया जाता है, व्यवस्थापिका को ही दिया जाता है। व्यवस्थापिका में क्या होता है, कानूनों का जो है वह क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है आपको, सारे जो है वह लॉ जो है वह एक्ट जो है वह कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट से पास होते हैं, फिर कार्यपालिका जो है वह उनको क्या करती है, एग्जीक्यूट जो है वह करती है। यानी कि प्रशासन जो है वह स्वयं नीतियों का निर्माण जो है वह नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट जो है वह अपनी नीतियों का निर्माण जो है वह स्वयं नहीं कर सकती है। सारी नीतियों का, सारे जो लॉ है, जैसे किसान बिल है तो वो कहाँ से पास हुआ, संसद से पास हुआ, फिर विपक्ष ने जो है वह उस बिल की जो है वह कमियों को जो है वह उजागर किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है वह जो भी पब्लिक जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन के संचालन है, उन पर कंट्रोल का विधानमंडल को जो है वह अधिकार जो है वह प्राप्त है। पार्लियामेंट भी जो है वह जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके कार्यों की समीक्षा करती है, कंट्रोल करती है। और स्टेट में भी जो है वह जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने का काम जो है वह किसका होता है, विधानमंडल को जो है वह प्राप्त होता है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को जो है वह प्राप्त होता है। क्योंकि पार्लियामेंट है, विधानमंडल में नए अधिनियम है, नए कानूनों का अगर जो कानून जो है वह पहले से विद्यमान है तो उसमें अमेंडमेंट भी इसी पार्लियामेंट में, इसी जो है वह लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जो है वह किया जाता है। तो भारत में भी जो विधायी नेतृत्व है वह शासन के हाथों में ही है। जैसे भारत में जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, उससे जो है वह उनकी जो है वो पॉलिसीज है, उन पर क्वेश्चन उठाने का अधिकार जो है वह पार्लियामेंट के सदस्य को होता है। तो प्रश्न पूछना है, उन्होंने जो वो कोई प्रपोजल लाया है, कोई एक्ट बनाया है, तो उसमें अमेंडमेंट करना है ना, काम रोको प्रस्ताव है, प्रश्न पूछना है, प्रस्ताव पेश करना है ना, निंदा प्रस्ताव है, ये सभी जो है वह पार्लियामेंट के अंदर जो है वह पूछे जाते हैं, पेश किए जाते हैं। तो व्यवस्थापिका के अंदर जो है वह प्रशासन पर नियंत्रण रखने के बहुत सारे जो है वह तरीकों को, टेक्निक को जो है वह फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी लोकसभा के अंदर जो डिस्कशन होता है ना, गवर्नमेंट के कामों की जो है वह समीक्षा की जाती है कि कहाँ का पैसा जो है वह कितना खर्च हो रहा है। तो ये एक तरीका जो है वह क्या है, गवर्नमेंट के कामों पर जो है वह कंट्रोल रखना। तो विधायिका कैसे जो है वह गवर्नमेंट के कार्यों पर अंकुश लगा सकती है। फर्स्ट होता है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वह क्या होता है, राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति की स्पीच होती है पार्लियामेंट के अंदर। जब भी पार्लियामेंट का जो है वह सेशन जो है वह स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेशन जो है वह स्टार्ट होता है, संसद का नया अधिवेशन जो है वह प्रारंभ होता है, राष्ट्रपति के भाषण से ही जो है वह प्रारंभ होता है। आपको पता है कि संसद की जो है वह, संसद के सदन का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के भाषण से ही जो है वह क्या होता है, प्रारंभ होता है सेशन। और राष्ट्रपति के जो है वह स्पीच के अंदर जो है वह मोटे तौर पर बहुत सारी जो है वह पॉलिसीज है, बहुत सारे जो है वह जो काम किए जाएंगे उन पर जो है वह प्रकाश डाला जाता है। जो भविष्य में जो है वह क्या होती है, कार्यपालिका की यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की जो है वह क्या होती है, नीतियाँ होती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह गवर्नमेंट की सभी नीतियों पर और उनकी एक्टिविटी के बारे में बात की जाती है, जो भविष्य में जो है वह एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की जो है वो पॉलिसीज होती है। दूसरा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है बजट पर चर्चा, बजट पर चर्चा। अब एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी गवर्नमेंट है, जैसे अभी जो है वो निर्मला सीतारमण ने जो है वो बजट पेश किया था, तो बजट से संबंध पर भी जो है वो क्या होता है, डिस्कशन होता है। बजट
जब से बजट ऑन अकाउंट प्रथा का जो है वह श्री गणेश हुआ है, तो संसद में बजट के प्रस्तावों पर भी अधिक से अधिक जो है वह चर्चा की जाती है। बजट पेश करने के बाद में जो है वह सामान्य चर्चा होती है और कहाँ पर जो है वह अनुदान दिया गया है, कहाँ पर जो है वह किन किन पॉलिसीज़ के लिए कितनी कितनी ग्रांट जो है वह एक्सेप्ट की गई है, उस पर जो है वह खुल के जो है वह क्या होती है, डिस्कशन होता है। और कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना का अवसर जो है वह हमेशा जो है विपक्ष पार्टी को जो है वह प्राप्त होता है। तो पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति भाषण के द्वारा भी सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। बजट पर जो है वह चर्चा करके भी गवर्नमेंट के कार्यों की जो है वह समीक्षा जो है वह की जाती है। थर्ड होता है प्रश्नकाल। थर्ड है प्रश्नकाल। संसद का सेशन जब स्टार्ट होता है तो संसद के जो है वह सत्र काल में, है ना, संसद के सत्र काल में प्रत्येक जो है वह दिन का पहला घंटा जो है वह प्रश्नों के लिए निर्धारित किया जाता है। संसद का सेशन प्रारंभ हुआ तो उसका फर्स्ट घंटा जो है वह क्या होता है, आवर जो है वह क्या होता है, आपका क्वेश्चन के लिए निर्धारित किया जाता है और गवर्नमेंट से जो है वह क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रत्येक जो है वह दिन के अंदर कम से कम जो है वह लगभग जो है वह 30 जो है वह ओरल क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रश्नकाल सभी गवर्नमेंट के जो भी व्यक्ति है संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उस प्रश्नकाल के बाद में स्टार्ट होता है फोर्थ गवर्नमेंट से शून्यकाल, जीरो पीरियड। शून्यकाल जो है वह क्या होता है, प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। 1 घंटा जब पूरा हो जाता है तो प्रश्न जो है वह एंड हो जाते हैं और शून्यकाल में क्या होता है, कार्यपालिका में जो है वह भय उत्पन्न करने पर नियंत्रण करने का जो है वह एक यंत्र होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल होने के बाद में शून्यकाल में जो भी गवर्नमेंट होते हैं उनके मंत्रियों से अनेक विषयों पर जो है वह बिना कोई सूचना दिए हुए प्रश्न जो है वह पूछे जा सकते हैं। इस समय शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य सामयिक विषयों पर मंत्रियों को बिना पूर्व सूचना दिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही जो है वह कंसर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, उन पर जो है वह बिना इंफॉर्मेशन के भी मिनिस्टर से जो है वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कार्यपालिका के लिए, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही हॉरेबल कंडीशन जो है वो होती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वह कंट्रोल का ये एक तरह से क्या है, एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है। फोर्थ हम लेंगे, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हम लेंगे काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव। ठीक है। काम रोको प्रस्ताव जब संसद का जो है वह अधिवेशन हो रहा हो तो किसी विशेष सार्वजनिक मुद्दे पर, किसी विशिष्ट जो है वह प्रश्न पर सदन में जो है वह बहस जो है वह प्रारंभ कर दी जाती है। जैसे संसद का अधिवेशन चल रहा हो लेकिन कोई भी जो है वह ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक महत्व के लिए, वह विशिष्ट प्रश्न है, तो उस प्रश्न पर जो है वह सदन में बहस प्रारंभ जो है वह की जाती है। इसके लिए जो है वह पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा अनुमति दिए जाने पर, है ना, जो है वह उठाए गए प्रश्न पर तुरंत जो है वह डिस्कशन जो है वह प्रारंभ हो जाता है। ऐसी दशा में जो है वह सदन की कार्यवाही जो है वह कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। मतलब जो सदन की कार्यवाही जो चल रही है उसको जो है वह रोक दी जाती है और जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वह सब्जेक्ट है उसके लिए जो है वह अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद में जो है वह डिस्कशन जो है वह प्रारंभ हो जाता है।
व्यवहार में प्राय देखा जाता है कि अध्यक्ष जो होते हैं वो अत्यावश्यक व सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों की उदार जो है वह व्याख्या नहीं करते हैं। काम रोको प्रस्ताव पर बहस 2 घंटे वाली बहस से भिन्न जो है वह होती है। लेकिन जो है वह काम रोको प्रस्ताव में जो है वह एक इम्पॉर्टेंट जो है विशेषता ये होती है कि अगर है ना बहस इसमें होती है तो उसके तुरंत बाद जो है वो वोटिंग करवाई जाती है। जैसे 2 घंटे बहस में जो है वह केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। लेकिन काम रोको जो है वह प्रस्ताव के अंदर जो है वह मतदान भी करवाया जाता है। क्लियर बच्चों? तो एडजमेंट मोशन के अंदर क्या होता है कि बहस होगी, लेकिन बहस के बाद में जो है वह क्या होगा, वोटिंग सिस्टम जो है वह होगा। और लास्ट आता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो है वह कंट्रोल में आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव या इसको निंदा प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। सेंश्योर मोशन, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जिसको निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है, यह सरकार की जो है वह पूरी या आंशिक नीति ही दोषपूर्ण हो, सरकार की जो है वह पूरी पॉलिसी जो है वह गलत हो या दोषपूर्ण हो तो उसे निंदा प्रस्ताव से जो है वह सुधारा जा सकता है। और ऐसे अवरोध पर, ऐसे जो है वह अवसरों पर अगर है ना जो अपोजिट पार्टी है वो उसमें जो है वह विरोध पक्ष को जो है वह बहुमत प्राप्त होने पर त्याग पत्र भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर अपोजिट पार्टी के जो है वह बहुमत ज़्यादा होते हैं तो इस चक्कर में जो है वह पूरी गवर्नमेंट को जो है वह त्याग पत्र भी देना पड़ता है। उसके बाद में जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा जो है वह किसी भी बिल है, कोई कानून बनाया जाता है, कोई विधेयक होता है, उस पर जो है वह बहस भी की जाती है। नेक्स्ट होगा आपका विधेयक पर, बिल पर बहस, ठीक है, डिस्कशन। इसके अंदर जो है वह कोई भी विधेयक जब सरकार के द्वारा जो है वह पेश किया जाता है तो सरकार के विधेयक पर जो है वह चर्चा जो है वह की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो है 1951 में तीव्र विरोध के कारण सरकार ने हिंदू कोड बिल वापस ले लिया था, क्योंकि इस बिल पर जो है वह पहले से ही विवाद चल रहा था और गवर्नमेंट ने 1951 में जो है वह हिंदू कोड बिल वापस ले लिया था। इसी तरह जो है वह 1967 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द निकालने का प्रस्ताव देश में भारी विरोध के कारण जो है वह शासन के द्वारा वापस ले लिया गया था। 1967 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द निकालने का प्रपोजल जो है वो वापस लिया गया, प्रस्ताव। देश में भारी विरोध के कारण वापस लिया गया, ठीक है। उसी टाइप से जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1994 में एक अधिनियम में कटौती करना चाहती थी। आयुक्तों के, मुख्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार में कटौती करना चाहती थी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके जो है राइट्स में कटौती करना चाहती थी, किंतु लोकसभा में लोकसभा जो थी वह इसके विरुद्ध थी और सरकार ने लोकसभा में जो है पराजय के भय से कहना चुनाव सुधार का यह विधेयक जो है वह प्रस्तुति नहीं किया। इस बिल को उन्होंने पेश होने ही नहीं दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो है वह कामों के लिए जो है वह पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो भी नियुक्त की जाती है। संसद की जो है वह बहुत सारी समितियां होती हैं
वह गवर्नमेंट के जो है वह कामों की समीक्षा जो है वह करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सार्वजनिक लेखा समिति है, सार्वजनिक उद्योग समिति है, आश्वासन संबंधी समिति है, प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। और हाल ही में जो है वह पार्लियामेंट के जो संसद सदस्यों की जो सरकारी डिपार्टमेंट है उससे संबंधित जो है वह एडवाइजरी कमेटी का भी निर्माण हुआ है। तो एक तरह से जो है वह पार्लियामेंट कमेटी जो होती है वह पार्लियामेंट कमेटी भी जो है वह प्रशासन पर जो है वह कंट्रोल करने का काम जो है वह करती है। इसके अलावा जो है वह गवर्नमेंट के सारे जो है वह अकाउंट्स वगैरह चेक करने के लिए महालेखाकार परीक्षक नामक के पदाधिकारी के द्वारा सारे अकाउंट्स की जो है वह जाँच की जाती है। और इसके लिए एक अलग जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह निकाय बनाया गया है। और गवर्नमेंट ने जो अकाउंट तैयार किया है उसकी जांच जो है वह लेखा परीक्षक यानी कि अकाउंट एग्जामिनर के द्वारा भी करवाई जाती है। और जो अकाउंटेंट जनरल होता है और जो लेखा परीक्षक है अकाउंट जो है वह एग्जामिनर है, उन दोनों की जो है काम जो है वह सेम होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के हर कामों की जो है वह बारीकी से जांच जो है वह लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? प्लीज़ मैसेज करना अगर कोई डाउट हो तो। और कल हम लेंगे